और आज भाई पेरिस पहुंचते पहुंचते ना 11 बज जाएंगे रात के। मतलब हम रात को ड्राइव करना अवॉइड ही करते हैं, बट ये नहीं पता था कि फ्रांस आके ही रात को ड्राइव करना पड़ेगा, जहाँ पे चीजें सेफ चल नहीं रही है या चल नहीं रही थी, अब का पता नहीं। चलो जी भाई वापस से जाके लाइन में लग जाते हैं, होपफुली जल्दी जल्दी नंबर आ जाए। हम 12 बजे निकले थे इस उम्मीद से कि गूगल मैप में जितना रास्ता दिखा रहा है 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाएंगे रात को पेरिस। बट भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा टाइम बीच का था ये तो गूगल मैप ने बताया नहीं, 2 घंटे हो गए हमें, तो वही 11-12 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते रात को। एंड अब आया भाई वो टोल टैक्स, यहाँ पे टोल पे करना है हमें अंदर टनल के लिए। आ गया भाई हमारा भी नंबर, देखते हैं कितने पैसे लेते हैं। हो सकता है ये वाली टिकट यहाँ पे देनी हो, क्योंकि ये सामने वाली गाड़ी वाले ने कुछ तो पर्ची दी है उनको। हेलो, वन वे 52 यूरो। 52 यूरो भाई साहब, 5,000 रुपये है एंट्री का एक तरफ का। दिस इज टनल फीस। हाँ ओके, थैंक यू बाय। भाई साहब देख रहे हो 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे सिर्फ। लो भाई खोल दिया है इन्होंने यहाँ पे। ये टनल ना एक्चुअल में भाई यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन को काट के बनाई गई है, जिसका नाम है मोंट ब्लैंक। और भाई स्पेशली इन्होंने ये ग्रीन कलर का दिया है, जिसमें स्पीड लिमिट लिखी हुई है 50 की मिनिमम रखनी है गाड़ी, और 70 मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि कैमरे लगे पड़े ये देखो। और 2 गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो भी 150 मीटर्स का मेंटेन करके ही रखना है सेफ्टी वाइज पूरा। रूल्स के लिए बताओ, स्पेशली इन्होंने ये छाप के दिया अलग से। एंड बैक साइड में ही सारे सिंबल लगे हुए हैं कि अगर ये वाला सिंबल होता है तो क्या करना है अंदर, और इमरजेंसी में ऐसे ग्रीन गेट है वहां से भाग सकते हो आप। चल भाई 5,000 रुपये ना पता नहीं क्यों हजम से नहीं हो रहे कि एक टनल के लिए 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। चलो जी चलो, अभी तक की जो टनल थी वो इटली साइड में थी, एंड भाई इस वाले पॉइंट से जो है वो हम एंटर कर चुके हैं फ्रांस में, यानी कि आगे की जितनी भी टनल है वो फ्रांस में पड़ेगी। और भाई ये ना सिंगल ही टनल है आने जाने वाली। देखो लेफ्ट लेन में सामने से गाड़ी आ रही है और हम अपनी वाली लेन से जा रहे हैं, और हर जगह साइन बोर्ड लगे पड़े हैं प्रॉपर 10-10 कदम पे कि 70 की स्पीड मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं चलानी। और ये जो लाइन्स की मार्किंग है इनका मतलब ये है कि हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते किसी गाड़ी को अगर हमारे सामने कोई स्लो चला रहा है तो। चलो जी चलो, टनल हो गई है खत्म। ओ भाई साहब सामने देखना बादल ही बादल हो रहे हैं गहरे गहरे। यहाँ से टोटल पेरिस जो है वो 616 किलोमीटर है और 6 घंटे दिखा रहा है, यानी कि 100 की एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाएगी। और दूसरी तरफ अंदर घुसने वालों की लाइन लगी पड़ी है वही, क्योंकि इनको भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। बट हमारा चलो ये है कि अब हाईवे मिलेगा सारा, तो मस्त ना स्पीड मेंटेन अच्छे से करके पहुंच जाएंगे। एंड वहाँ पे पहाड़ देखो भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है, और ठंडी हवा भाई साहब, खिड़की खोली बर्फ जैसी हवा आ रही है अंदर। बट पेरिस पहुँचते पहुँचते शायद से गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही यहाँ पे एक हिल स्टेशन टाइप की जगह पे है और वो प्रॉपर सिटी है। एंड ये भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 25 है, और बाय रोड स्कॉर्पियन के साथ कंट्री नंबर 24। ऑफिशियली आप सभी का भाई स्वागत है फ्रांस में। हालांकि हम फ्रांस एक बार आ चुके हैं, बाहर से निकल गए थे, बट अभी ऑफिशियली घूमने के लिए तो एंटर हो ही रहे हैं ना। पहाड़ी रास्ता जो है भाई वो ऑलमोस्ट बस खत्म ही हो रहा है, अब प्रॉपर हाईवेज मिल जाएंगे हमें आगे, मस्त वहाँ पे स्पीड में चलाएंगे। ये देखो उतर ही रहे हैं नीचे पहाड़ से। यहाँ पे भाई 90 की स्पीड लिमिट है, बताओ पहाड़ी इलाकों में, वो भी क्योंकि रोड्स काफी अच्छी बना रखी है। अब धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे कुछ आगे आने वाला होता है ना, तो ये ना स्टेप बाय स्टेप गिराते हैं स्पीड लिमिट। मतलब कभी भी ना पूरे हाईवे पे ऐसे नहीं होगा जैसे कोई शहर आने वाला है तो एकदम से 100 से सीधा 50 गिर जाएगी। 100 से ये लेकर जाएंगे 70, फिर 70 से 60, फिर जाके 50-40 ऐसे होती है स्पीड लिमिट। एंड ये कुछ बिजली का भाई पावर प्लांट सा लगा पड़ा है यहाँ पे इतना बड़ा, और वो सामने एक सिटी है जो कि एक फ्रांस की सिटी है। लो जी, आज का हमारा फ्रांस का भी जो है पहला टोल टैक्स आ गया है, यहाँ पे भरना पड़ेगा, फिर से पे ही करना है। 4.5 यूरो की है भाई पेमेंट। चलो जी चलो, खुल गई, नहीं मिलेगी। 423 रुपए कट गए हैं भाई साहब, मतलब टनल के अलग से भरे 5,000 रुपए, अब ये टोल टैक्स भी भरो, और अभी तो 500-550 किलोमीटर से भी ज्यादा चलानी है गाड़ी, तो सोचो कितना भरना होगा टोल टैक्स। लो जी लो, वापिस एक और टोल टैक्स। कार्ड तो मैंने यही रख रखा है कि आते जाएगा और टैप करता जाऊंगा बस। टोल टैक्स देखना कैसे बना रखा है, ऐसा लग रहा है वुडन है, बट हाँ वुडन ही है भाई शायद से। तो लेट्स गो भाई। लो जी लो, टोल देवता 2.1 यूरो। चलो 200 रुपए लग गए भाई यहाँ पे भी, और पहले 400 कुछ रुपए, तो 600 रुपए तो ऑलरेडी फ्रांस में भर चुके हैं, प्लस वो 5,000 अलग से टनल का।
आ गया भाई तीसरा टोल टैक्स फ्रांस का। बताओ हद ही हो गई। हार्डली 15 किलोमीटर चले हैं वहाँ से। टिकट डालने को बोल रहे हैं तो है ही नहीं टिकट। अच्छा टिकट लेने के लिए बोल रहे हैं। चलो जी। अब ये वाली टिकट कितने किलोमीटर तक है पता नहीं, क्योंकि भाई 2 बार भर चुके हैं, तीसरी बार भी भरना ही है। अब चौथी बार आएगा या नहीं आएगा वो अलग है। 383 किलोमीटर रह गया पेरिस। रात के 8:14 हो गए हैं। 3 घंटे और लगेंगे तो 11:30-12 बजने ही है। वो मैंने कहा ना फ्यूल स्टेशन आ गया था तो यहीं रोक लिया, क्योंकि डीजल भी खत्म है और साथ ही साथ भाई DF भी खत्म पड़ा है, वहाँ पे मिला नहीं था उस दिन, तो आज भरवाना जरूरी है वरना भाई गाड़ी बंद हो जाएगी। 18% पे रह गया शायद, 18 या 20%, देखता हूँ कितना। तो यहाँ पे भाई गाड़ी खड़ी कर दी है। उधर की तरफ फ्यूल स्टेशन है एंड इधर की तरफ जो है मैकडोनल्ड्स है। पहले पेट पूजा कर ली जाए। अब लेट रात वहाँ पहुंचेंगे पेरिस में, कुछ खुला तो मिलेगा नहीं खाने का। अभी खा लेते हैं इसलिए मैकडोनल्ड्स में, ताकि रात को लेट भी पहुंचे तो दिक्कत ना हो भाई, भूख ना लगे कम से कम, है ना। इन्होंने तो भाई पूरा ही कॉम्प्लेक्स बना रखा है, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। देखो ऊपर वाली फ्लोर पे है मैकडोनल्ड्स और वॉशरूम्स वगैरह भी बने होंगे साफ सुथरे। वैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स में कुछ ऑर्डर करते हो ना और फिर उनका वॉशरूम यूज़ करते हो तो वॉशरूम फ्री है। वो एक कोड देते हैं बिल में लिख के, वो डालो खुल जाता है गेट। बट अगर आप भाई खाली वॉशरूम यूज़ करने जा रहे हो तो 1 यूरो की फीस होती है, यानी कि 100 रुपये। बताओ 100 रुपये वॉशरूम के दो। ये आ गया भाई ऊपर वॉशरूम के लिए, सॉरी वॉशरूम के लिए नहीं, खाने के लिए मैकडी में। हाँ ये देखो किसी मॉल की तरह जैसे फूड कोर्ट होता है ना पूरा, भाई वैसे ही हिसाब किताब है। यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स या फिर छोटे छोटे फूड कोर्ट्स बने हुए हैं। वही बड़ी बड़ी टच स्क्रीनें लगी हुई है, यहाँ से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। इनके मेन्यू में तो वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं, वेज में भी आई गेस बस सैलेड है और कुछ नहीं है। और भीड़ इतनी तगड़ी लगी पड़ी है, बताओ ये सब मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं। अभिषेक खाली फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, बट मेरे को खाने का मन नहीं है फ्रेंच फ्राइज, इसलिए कुछ और ऑप्शन देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट में मिल जाए कुछ। अगर यार इस वाले रेस्टोरेंट में भी देखो सब कुछ ही नॉन वेज है भाई, वेज है ही नहीं कुछ भी। बट वॉशरूम बहुत साफ सुथरे थे भाई साहब, एकदम ऐसे लग्जरी वाले, फ्री का था वो भी, मतलब पैसे वैसे नहीं लिए। यहाँ पे 2 भाई लोग मिले अपने। व्हाट्स योर नेम? Abdel. Abdul. And you're? Ali. You are from France? Paris. Paris, okay. From Tunisia, but we Tunisia, live okay. in Paris, yeah. Ah, okay. We are going to Paris. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Okay, bro. What is your channel Yeah. name? Indian backpacker. You watch YouTube? Yeah, of course. But I make videos in my native language, Hindi. No problem. I gonna understand, no problem. Indian, INDIAN. लो जी एक सब्सक्राइबर करवा लिया हमने पेरिस में, वो भी। Okay. This one? Yes. This one now? Yes, yes. Now we are famous. Yes, you are famous, yes. Okay, bro. Okay, bro. Bye, bye. बाय बाय। सही है भाई, मस्त रिएक्शन। बस खाने का मिल जाए कुछ, देखता हूँ स्टोर में कुछ मिल जाए तो। अगर खाने का होगा भी तो यही है, सैंडविचेस वगैरह, ये भी सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन है भाई। पास्ता मिल जाए ना वो डब्बे वाला, तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ना वेज पास्ता होता है इनके पास। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एनीथिंग वेजिटेरियन? नो मीट वेजिटेरियन, maybe pasta. I don't have for today. हाँ ओके, थैंक यू। नहीं है भाई इनके पास वेजिटेरियन तो कुछ भी कह रहे। बाकी ये सब ऑप्शन है, इस सब में वही है, चिकन विकन तो है ही कुछ ना कुछ। चिकन भी छोड़ो भाई, पता नहीं क्या क्या छोड़ो भाई, अब भूखा ही रहना पड़ेगा लग रहा है। स्टारबक्स है भाई काफ़ी बड़ा, बट कॉफ़ी वॉफ़ी तो पीनी नहीं है मुझे। उस तरफ देखता हूँ भाई, शायद से कोई हो अगर खाने पीने की जगह। वैसे तो उधर खाली फ्यूल स्टेशन ही है तो मिलेगा तो नहीं। एक ये रेस्टोरेंट है, कौन सा है भाई, क्या नाम है इसका? अच्छा टेबल, ये तो ऊपर था। इनके पास भी सब कुछ नॉन वेजिटेरियन ही था। देखो भाई यही 5 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे टोटल। एक ये सामने भी बना हुआ है वैसे तो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जाके देखता हूँ कुछ हो क्या पता। कसीनो बना रखे हैं, ये नहीं कि कुछ वेजिटेरियन खाने का भी बना दे। ये भी भाई सुपरमार्केट ही है, यहाँ देख लेता हूँ पास्ता वास्ता होगा अगर तो। कॉफ़ी की 10-10 मशीनें लगी पड़ी है भाई, कितनी कॉफ़ी पीते हैं पता नहीं। यहाँ भी देखो वही सब है भाई, सैंडविचेस वगैरह मिल जा भाई। पास्ता कहीं पे तो नहीं है। फ्रूट्स है बट इतने महंगे है, ये भी भाई खाने का ही नहीं मन करता। सेब, इसके अलावा वही ब्रेड सैंडविचेस, बन, यही सब मिल रहा है। तो कितनी वेराइटी है भाई सब सैंडविचेस की, भर के सैंडविच है। ये देखो ये मील मिल रही है, बट अगेन वही सब कुछ ही नॉन वेजिटेरियन। वो ये रहा पास्ता, शायद वेज है। यहाँ पे ना ये लिखते भी नहीं है, एक तो दिक्कत ये है कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वो ग्रीन और रेड डॉट तो इनको लगाना चाहिए कहीं ना कहीं। इसके अंदर मेरे को लग तो सब कुछ ही वेज रहा है भाई, टमाटर वगैरह। पूछ ही लेता हूँ काउंटर पे जाके, अगर वेज हुआ भाई तो मजा आ जाएगा, खाने का जुगाड़ हो गया। इंग्रेडिएंट्स वैसे तो लिखे है भाई, बट समझ नहीं आ रहा ज्यादा कुछ खास। कहीं कुछ इसमें से हो ऐसे नॉन वेजिटेरियन तो पता भी नहीं चलेगा। सबसे सेफ ऑप्शन यही है, पूछ के खाऊं। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी दिस इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? Végétarienne. This is vegetarian? Salade, non. Sandwich, oui, mais salade. Okay. This is not vegetarian. Non, en fait, si, poisson, Okay, je sais pas, not vegetarian. thon, Okay. Fish.
टूना फिश, ओके ओके। तो इसमें तो भैया फिश है, वो भी टूना फिश रख देते हैं भाई, जहाँ से लिया था। सब में कुछ ना कुछ है भाई नॉन वेजिटेरियन। देख रहे हो मशीनें लगी पड़ी है भाई कॉफी की इतनी सारी, खाने का कुछ नहीं है, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा सही में खाली पेट। ATM भी लगा हुआ है। ओहो चिल्ड हवा चल रही है भाई साहब। हो जबकि अभी हम पहाड़ी इलाके से थोड़ा दूर आ चुके हैं, फिर भी ठंडक है यहाँ। तो मुझे लग रहा है कहीं पेरिस में भी ठंड हो रही हो। डॉग्स को बड़ा लाते हैं लोग यहाँ पे ना अपने पार्क्स वगैरह में, तो चलो नॉर्मल है, बट भाई साहब लोग होटलों तक में लाए हुए हैं। बट जो होटल अलाउ करते होंगे शायद उन्हीं में लाते होंगे। तो भाई